बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी के अंदर जो बेसिकली हमने आज डिस्कस करना है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के हवाले से डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। Structure of nephron. As we know that nephron is the functional unit of the kidney. सबसे पहली बात क्या है? Nephron is the functional unit of kidney. यानी कि जो किडनी के अंदर जो फंक्शन होता है ऑस्मोरेगुलेटरी या एक्सक्रीटरी, वो बेसिकली नेफ्रॉन परफॉर्म करती है। नंबर की अगर बात की जाए तो ह्यूमन किडनी पोजेस आ मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन। तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा ह्यूमन किडनी के अंदर नेफ्रॉन मौजूद होंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो स्ट्रक्चर की तरफ जब हम आते हैं तो स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है स्ट्रक्चर? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 पार्ट्स आ जाएंगे? The first one is called the renal corpuscles. Renal corpuscles और renal tubules are 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं ये फर्दर आगे डिवाइडेड है, सब डिवीजन है इनकी। रेनल कॉर्पसल्स आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपके पास क्या आ जाएगा? ग्लोमेरुलस, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या आ जाएगा जी? लुमेन्स कैप्सूल। ये 2 पार्ट्स में आगे फर्दर डिवाइडेड है। उसके बाद जो रेनल ट्यूब्यूल्स हैं ये भी आगे फर्दर इनकी डिवीजन हुई है। रेनल ट्यूब्यूल्स जो है वो क्या आ जाएगा जी? रेनल ट्यूब्यूल्स आगे डिवाइडेड है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरी जो है वो क्या है जी? लूप ऑफ हेनरी, तीसरी जो है वो है जी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये 3 पार्ट्स के अंदर फर्दर डिवाइडेड है। अब मैं इसका स्केच बनाता हूं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? रेनल कॉर्पसल्स। बेसिकली ये जो पार्ट है जी, ये जो बच्चे मैं बना रहा हूँ ये क्या है जी? फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इट इज कॉल्ड दी रेनल
कॉर्पसेल्स। ये पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, रेनल कॉर्पसेल्स आ जाएंगे। उसके बाद रेनल कॉर्पसेल्स की हम जब बात करें तो इसके अंदर जो है वो दो चीजें शामिल हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड दी ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या चीज होती है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है, और जो ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती है, जो ग्लोमेरुलस होता है इसकी वॉल क्या होती है, पोरस होती है। पोरस होने की वजह से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनसाइड द ग्लोमेरुलस। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलस के अंदर। उसके बाद वुमेन कैप्सूल। अब कप शेप स्ट्रक्चर जो ये ब्लैक से आपको नजर आ रहा है ना, कप शेप स्ट्रक्चर दैट इनक्लोज द ग्लोमेरुलस, इट इज कॉल्ड द वुमेन कैप्सूल। अब ये जो वुमेन कैप्सूल है, जितनी भी फिल्ट्रेशन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होता है वो इसी वुमेन कैप्सूल के अंदर स्टोर होती है। क्या होती है जी, स्टोर होती है या कलेक्ट होती है। ठीक हो गया, ये तो था जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, इट इज कॉल्ड द रेनल कॉर्पसेल्स। तो रेनल कॉर्पसेल्स के अंदर क्या चीज है, ये आपके पास इसका पहला पार्ट आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे जी, वुमेन कैप्सूल। और जो इंटरनल इसका नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आ जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे जी, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आपके पास आ जाएगा। उसके बाद यहां पे जरा सी आ जाए। अब ये क्या है जी, ये हमारे पास एफेरेंट आर्टरीज और इफेरेंट आर्टरीज है। एफेरेंट आर्टरीज, एफेरेंट, और ये क्या है जी, इफेरेंट। एफेरेंट से क्या होगा, ब्लड जो है वो किधर जाएगा जी, अंदर की तरफ जाएगा। और एफेरेंट आर्टरी का जो डायमीटर है वो क्या होगा, लार्जर होगा। और दूसरा क्या है, एफेरेंट आर्टरी जो है इसका क्या है जी, डायमीटर क्या होगा, स्मॉलर होगा। और इससे जो ब्लड है वो फिल्टर होने के बाद दोबारा बॉडी की तरफ आएगा। ठीक है, अब ये छोटा बड़ा किस वजह से होता है, बड़ा आगे से छोटा, ये जब ज्यादा ब्लड जाएगा आगे से नैरो स्पेस होगी, एज अ रिजल्ट pressure is developed inside the glomerulus. This pressure is called the hydrostatic pressure. अब इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल स्मॉलर होंगे, स्मॉलर देन द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ ग्लोमेरुलस, दे आर फिल्टर आउट इनटू द वुमेन कैप्सूल। और ये जो फिल्ट्रेट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे जी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलेंगे। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गई आपको। अब हम जाते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। किस तरफ जाएंगे जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द रेनल ट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा वो क्या है जी, रेनल ट्यूब्यूल्स का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये अब आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, आपके पास आ जाएगा। वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये
जो हमारे पास सारा है यहां से लेकर बच्चे यहां तक, ये सारे का सारा पार्ट किस चीज का आ जाएगा? इट इज कॉल्ड दी रेनल ट्यूब्यूल्स। इसको हम क्या बोलेंगे जी? रेनल ट्यूब्यूल्स आ जाएगा। अब रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, दिस वन इज कॉल्ड दी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो आपको यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड दी लूप ऑफ हेनली। इसको हम लूप ऑफ हेनली बोलेंगे। उसके बाद ये जो लास्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड दी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, and the last one is called the collecting duct। इसको क्या बोलेंगे जी? collecting duct बोलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये था स्ट्रक्चर आपके लिए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। अब इन ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या होगी जी? रीएब्जॉर्प्शन होगी। किसकी रीएब्जॉर्प्शन होगी? ऑल दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग और मेटाबॉलिक प्रोसेस टू द बॉडी। तमाम के तमाम वो सब्सटेंस जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स के अंदर मौजूद हैं लेकिन बॉडी को चाहिए, फॉर एग्जांपल वाटर, साल्ट्स, आयरन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वो तमाम के तमाम इस रेनल ट्यूब्यूल के अंदर से क्या हो जाएंगे? रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और इंटर हो जाएंगे ब्लड के अंदर। देन क्या होगा? देन जो सब्सटेंस, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगी, अल्कोहल होगी, ड्रग्स वगैरह जो होंगी, वो फाइनली क्या होगा? इस कलेक्टिंग डक्ट्स के जरिए से किधर चली जाएगी? पल्विस के अंदर चली जाएगी। वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, इट इज कॉल्ड द यूरिन। ये पल्विस के अंदर जाने के बाद यूरिन क्या होगा? वो यूरिटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, देन यूरिथ्रा के जरिए से पास आउट हो जाएगा एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। थैंक यू वेरी मच।